2018 में एक सियासी पार्टी के लीडर को करप्शन के केस में नाअहल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया और वो लीडर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और फौजी हलकों की हिमायत के साथ एक शख्स इक्तिदार में आया। ये लीडर एक पॉपुलिस्ट लीडर था जिसके लिए सही, गलत, सच और झूठ कुछ मायने नहीं रखता था। अगर कुछ मायने रखता था तो वो सिर्फ इक्तिदार था। मगर इस पॉपुलिस्ट लीडर को ऐसे पेश किया गया कि ये मुल्क और कौम की तकदीर बदल देगा। इस लीडर के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और क्योंकि मुल्क के माजी के हुक्मरानों से कौम किसी न किसी सतह पर तंग आ गई थी, तो तब्दीली के लिए यह बयानिया बनाया गया कि बाकी सब चोर हैं या नाअहल हैं, यही लीडर एक आखिरी सहारा है। और इक़्तिदार मिलने के बाद इस लीडर ने कौम का मुस्तकबिल बदलने का दावा किया। मुल्क का माजी देखकर अवाम ने भी इस लीडर को एक मौका फराहम किया और इस शख्स ने भी अवाम को एतमाद दिलाया कि वो करप्शन का खात्मा करेगा, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएगा। मगर जब इक़्तिदार मिला तो इस लीडर की पॉलिसीज आया होना शुरू हो गई। जो दावे किए गए वो पूरे नहीं किए गए और जब तनकीद हुई तो बर्दाश्त नहीं की गई। अपोजिशन में थे तो करप्शन के खात्मे की बात की गई और जब हुकूमत में आए तो अपने ही वुज़रा पर माली बदउनवानी के इल्जामात लगे। मीडिया ने तनकीद की तो मीडिया को ही जानिबदाराना करार दे दिया गया और अपने इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने मजहब का भी बेदरीग इस्तेमाल किया और दावा किया कि वो अपनी कौम को फिर से अजीम कौम बनाएगा। अपने इक़्तिदार के दौरान इस लीडर ने गलत मालूमात फैलाने के लिए अपना ही एक निजाम तश्कील दे दिया और गलत मालूमात पर मबनी इतना मवाद फैलाया गया कि लोग ये फर्क करना भूल गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोगों को इतना उकसाया गया कि इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की सलाहियत खत्म हो गई। लोग आपस में लड़ने लगे, मुल्क को दो धड़ों में तकसीम कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, इस शख्स ने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क की फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया और वो फौज जो आमरीत के जरिए मुल्क पर कई सालों तक पहले ही हुकूमत करती आई थी, इस लीडर ने अपने दौरे हुकूमत में मजीद अहम ओहदों पर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों को तैनात कर दिया और फिर मुल्की इदारों पर फौज का रसूख बढ़ता चला गया। कमजोर अपोजिशन और अपनी मकबूलियत की वजह से इस लीडर को यह अंधा एतमाद हो गया था कि अब उससे इक़्तिदार कभी नहीं छीना जा सकता है। और अपने दौरे हुकूमत में इस लीडर ने फौज को इतना नवाजा था कि यह लीडर मुतमईन हो गया था कि अगर अब उसके इक़्तिदार को खतरा लाहक हुआ तो फौज मुदाखलत करके इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मगर हैरानकुन तौर पर जब वक्त करीब आया तो फौज ने सियासी मुदाखलत नहीं की और माहिरीन का ख्याल है कि फौज ने मुदाखलत तो नहीं की है, मगर इस लीडर के दौरे हुकूमत में फौज की मुख्तलिफ इदारों तक इतनी रसाई और इतनी ताकत बढ़ गई है और सियासतदानों से मुताल्लिक फौज के पास इतना मवाद और खुफिया मालूमात जमा हो गई हैं कि वो मालूमात कभी भी किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं और उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। बहरहाल, जब इस लीडर के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इकट्ठा हो गया और इसे अपने इक़्तिदार जाने का खौफ पैदा हो गया तो उसने फिर इलेक्शन के निजाम पर ही सवालात उठा दिए और दोबारा से उठा दिए, साजिशी नजरिए इजाद किए। ये लीडर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाता रहा, मुल्क में इलेक्शन कराने वाले इदारे पर दबाव बढ़ाता रहा और फिर जब इलेक्शन का वक्त करीब आया तो इस लीडर ने यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि अगर उसको शिकस्त हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के नतीजे में हो सकती है। यह बयानिया बनाया गया कि यह सियासत नहीं बल्कि एक मुकद्दस जंग है, जो साथ हैं वो हक पर हैं, जो खिलाफ हैं वो बातिल हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस लीडर के खिलाफ चोरी और करप्शन का बयानिया बनाया गया था और जिसे अदालतों के जरिए सजा मिली और वो 2018 के इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर हो गया था और इंतखाबात के वक्त जेल में था, उसी लीडर ने दीगर सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस लीडर को 2022 में आईनी तरीके से शिकस्त दे दी है। मगर इसके बावजूद इस पॉपुलिस्ट लीडर के हामी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है और दावा कर रहे हैं कि मुल्क पर चोरों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है और अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने गलत फैसले दिए हैं और ये कि मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया हमारे लीडर के खिलाफ हो गए। आज ब्राजील में दाएं बाजू के पॉपुलिस्ट लीडर बोल्सोनारो को बाएं बाजू के लेफ्टिस्ट लीडर लूला दा सिल्वा ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है और वो तीसरी बार ब्राजील के सदर बनने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप को पहली मुद्दत के बाद ही इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था, तो वहीं ब्राजील के दाएं बाजू के लीडर बोल्सोनारो ब्राजील के वो वाहिद लीडर हैं जिन्हें गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात में शिकस्त हुई है। गुज़िश्ता रोज होने वाले इंतखाबात में लूला दा सिल्वा ने 6 करोड़ से जायद वोट्स हासिल किए जो मजमूई वोट्स का 50.9% थे, जबकि बोल्सोनारो ने 5 करोड़ 80 लाख से जायद वोट्स हासिल किए जो मजमूई वोट्स का 49.10% थे। ये इंतखाबी नताइज ब्राजील में होने वाली सख्त और नफरत अंगेज इंतखाबी मुहिम के बाद सामने आए हैं।
पूरी दुनिया की नजरें इन इंतखाबात पर थी, क्योंकि सदर बोल्सोनारो ने दावा किया था कि सिर्फ खुदा ही उनसे सदारत वापस ले सकता है, और उन्होंने अपनी मुमकिन शिकस्त से मुतालिक ब्राजील के इंतखाबी निजाम में फ्रॉड के इम्कान का बयानिया बना दिया था। और ब्राजील का जो इलेक्शन कमीशन है उसके सरबराह पर भी इन इंतखाबात का काफी दबाव था। लेकिन यह पहली दफा नहीं है कि ब्राजील के सदर बोल्सोनारो ने 2018 के इंतखाबात से पहले भी बयानिया बनाया था कि अगर वो हारे तो इसका मतलब है कि फ्रॉड हुआ है। लेकिन वो 2018 के इंतखाबात जीत गए थे, और फिर 2022 के इंतखाबात में भी उन्होंने यही बयानिया बना दिया। लेकिन इस दफा उन्हें शिकस्त हो गई है, और लूला दा सिल्वा, जिन्हें करप्शन के इल्जामात में अदालती फैसले के जरिए जेल भेज दिया गया था और जो इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हो गए थे, वो वापस ब्राजील के सदर मुंतखब हो गए हैं। मगर ब्राजील में सियासत में इतनी नफरत अंगेजी, झूठ और तकसीम पैदा हो गई है कि लूला दा सिल्वा के लिए भी ब्राजील को मुत्तहिद करना और दोबारा पैरों पर खड़ा करना एक चैलेंज होगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे में दुनिया के कई ममालिक में झूठा बयानिया बनाकर पॉपुलिस्ट लीडर इख्तिदार में आए। उनके इख्तिदार को गैर मामूली मकबूलियत भी मिली, लेकिन वो ममालिक मजीद पस्ती की तरफ जाते रहे। मगर ब्राजील उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहां अवाम बर वक्त खड़े हुए और मुल्क को एक फाशिस्ट लीडर के हाथों से बाहर निकाल लिया। लेकिन अब भी कई ऐसे ममालिक हैं जहां रियासत और सियासत दोनों को फाशिस्ट नजरियात के हामिल लीडरान से खतरा है। इसकी मिसाल ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि हमारा पड़ोसी ही मुल्क है, भारत है, जहां नरेंद्र मोदी पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के संगीन इल्जामात हैं। वो इख्तिदार के लिए मुसलसल मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आज भी उनकी मकबूलियत 70% से भी जायद है। यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे मकबूल लीडर हैं। लेकिन मकबूलियत किसी लीडर के सही होने का मयार नहीं है। वक्ती तौर पर तो फाशिस्ट लीडर मजहब, हुब्बुल वतनी और गद्दारी जैसे कार्ड्स का इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ बना लेते हैं, मगर फिर उन्हें वही अवाम मुस्तरद भी कर देते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान मुसलसल इलेक्शन कमीशन को हदफ बनाए हुए हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी ही छोड़ी हुई 8 नशिस्तों में से 7 नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब हो गए हैं, मगर कराची में मलीर की एक नशिस्त पर इमरान खान को शिकस्त हुई, तो वो 7 नशिस्तों पर कामयाबी को तो शफाफ इलेक्शन करार दे रहे हैं, मगर जिस एक नशिस्त पर हार गए हैं उस पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। 8 इलेक्शन पे मैं खड़ा होता हूं अकेला और सारी जमातें मिलके मेरे खिलाफ खड़ी होती हैं। 7 इलेक्शन जीतता हूं 8 में से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो जो कराची में पीपल्स पार्टी जीती, मैं ये आपको लिख के देता हूं कि पीपल्स पार्टी धांधली, स्टेट मशीनरी के बगैर एक इलेक्शन आज नहीं जीत सकती। 8 में से 7 इलेक्शन इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए जीतने के बावजूद इमरान खान अपने खिलाफ आने वाले फैसलों की वजह से खुद अपने ही तैनात करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी गलत बयानी करके बयानिया बना रहे हैं। और आज भी इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 10 अरब रुपए हट जाने का दावा भेजने का ऐलान किया। ये इंपोर्टेड रूपर चोरों की उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशाखाना में मैं इसके ऊपर 10 अरब का हर्जाना भी कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि इसने सवाल उठाया मेरी दयानतदारी पे। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हट जाने का दावा तो कर रहे हैं, मगर इमरान खान खुद हमेशा बरतानवी अदालती निजाम की तारीफें करते रहे हैं। तो क्या वजह है कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ बरतानवी अदालत में हर्जाना नहीं कर रहे हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के सारे हकाइक सामने रखे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में तफसील से बताया गया था कि कैसे चैरिटी के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। साथ ही यह भी बताया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ने भी तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग की। इंतहाई संगीन इल्जाम सामने आए, मगर इमरान खान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान बार बार मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। इसके अलावा आज इमरान खान ने एक और गलत बयानी कर दी और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में नाअहली खत्म कर दी। तो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसने मुझे नाअहल करार दिया था, इस बदनीयत आदमी ने, अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दी है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद की है, मगर साथ ही इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की मियांवाली की नशिस्त पर जिमनी इंतखाबात से रोक दिया है। जैसे आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, जिमनी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। साथ ही अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह।